मेरी आदत है, मैं बात के दौरान बात से ज़्यादा तवज्जो अगले बंदे की साइकी को समझने पर देता हूँ। ये चीज़ मेरे बहुत काम आती है। चंद दिन पहले मेरे एक पुराने कारी की कॉल आई और मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने वजह पूछी तो उसने जवाब में बताया कि मेरे दिए गए मशवरों की वजह से उनका घर अब सुकून का गहवारा बन चुका। जो तब गया अब गया की कैफियत से दो चार था। उनके याद दिलाने पर मुझे याद आ गया कि उनका नाम अहमद नवीद है। वो अमेरिका में मुकीम हैं, सियासी तौर पर मुतहर्रिक हैं। बहुत ज़्यादा मसरूफियात की वजह से घर पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। बस आते हैं, सबसे हाय हेलो करते हैं और सो जाते हैं। जबकि अमेरिकी रस्म व रिवाज के मुताबिक सुबह उठते ही अपने काम पर निकल जाते हैं। उन्होंने अपनी ही रिश्तेदार लड़की से घर वालों की मर्ज़ी से शादी की, मगर शादी के तीसरे हफ्ते उनकी बीवी और घर वालों के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। घर के हालात ने अहमद नवीद साहिब की ज़िंदगी पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो अपने फ़राइज़ अंजाम देने में नाकाम रहने लगे। घर और काम के बोझ ने उनको डिप्रेशन में धकेल दिया। इसी दौरान उन्होंने साइकोलॉजिस्ट से रब्ता किया और सेशन लेना शुरू कर दिए। मुसलसल 3 माह के बावजूद भी जब कोई बेहतरी ना आई तो उनके साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वान जेफ ने उन्हें मशवरा देते हुए कहा कि बीवी को तलाक दे दें या घर वालों से हर किस्म का तल्लुक़ ख़त्म कर दें। डॉक्टर के इस मशवरे ने बजाय उनको पुरसकून करने के मज़ीद डिप्रेशन में डाल दिया। इसी दौरान उन्होंने फेसबुक पर मुझसे रब्ता किया और मशवरा मांगा तो मैंने उनको समझाया कि औरत की साइकी है कि वो हर शख्स में अपने बाप या भाई जैसी शफ़क़त ढूंढती हैं। लिहाजा नई नई शादियां सिर्फ इस बात से टूट जाती हैं कि लड़की को समझने और संभलने का मौका ही नहीं दिया जाता। मेरी बात सुनकर मेरे कारी साहब कुछ मुतमईन हुए और आगे आने वाले वक्त के लिए मशवरा तलब किया तो मैंने उनको सबसे पहले हज़रत अली के कौल का मफ़हूम सुनाया कि मेरा अगर किसी से एक बाल बराबर भी रिश्ता हो तो मैं उसे कायम रखना चाहूँगा। और फिर उनको समझाया कि सबसे पहले डॉक्टर वान जेफ की ये बात दिल से निकाल दें कि घर वालों या बीवी में से किसी एक का इंतखाब करना है। उसके बाद अपनी बीवी का माजी देखें, उससे जो मोहब्बत उसके वालिद या भाई से मिली और जिस मोहब्बत की कमी रह गई उसे वो मोहब्बत दें। उसके बचपन में रह जाने वाली अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करें। फ़कत 3 माह के लिए उसे टाइम दें। उसको अपने साथ बाकी फैमिली में बिठाएं। 3 माह में उसे नरमी से समझाएं। उसके सामने घर वालों और वालिदैन की खिदमत खुद करें। इंशाअल्लाह जब आप उसके सामने ऐसा करेंगे तो वो खुद आपको मना करके ये काम करने लगेगी। अपने वालिदैन और बाकी फैमिली को इस बात पर कायल करें कि हमारे घर का माहौल और तौर तरीके अलग हैं, जबकि मेरी बीवी के घर का माहौल और तौर तरीके अलग थे। उसे थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो एडजस्ट हो सके। अपनी फैमिली को बताएं कि उसके मुतालिक रोज़े महशर मुझे अल्लाह ताला को जवाब देना है, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह मुझे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़े। इसलिए आप लोग थोड़ा सा तामन करें ताकि ये रिश्ता कायम रह सके। मेरी बात सुनकर अहमद नवीद साहिब ने मेरी बातों पर अमल करने का वादा किया और आज सालों बाद जब वो अपनी बीवी, बहन, छोटी सी बेटी, वालिदैन और भाइयों के हमरा उम्रा करने गया तो मुझे वीडियो कॉल की और दिखाया कि उसकी बीवी उसकी वालदा को व्हील चेयर पर बिठाकर तवाफ़ करवा रही थी। उन्होंने बताया कि वो मेरे लिए दुआगू हैं तो मैंने अपने साथ अपने कुछ कारीन कराम का नाम बताते हुए कहा, इन लोगों के हक़ में नाम लेकर दुआ करना, और इसके साथ ही कॉल बंद कर दी। अहमद नवीद साहिब की कॉल के बाद न जाने क्यों मुझे एक अनजानी सी खुशी और बहुत सारा सुकून महसूस हुआ जो अब भी महसूस हो रहा है। तो दोस्तों अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।